नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में हाइपरटेंशन डे मनाकर लोगों को जागरूक किया गया। हाइपरटेंशन बीमारी ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ टाइम तक आदमी के साथ रहती है। अगर आदमी इस बीमारी में घिर जाता है तो फिर उसको इसके साथ ही जिंदगी जीना पड़ती है। इससे बचने के लिए आज फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में हाइपरटेंशन डे मनाया गया। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में मनाया गया आज हाइपरटेंशन डे, जिसमें सभी जिला अस्पताल के सीएमएस व प्रोफेसर सहित लोगों को हाइपरटेंशन कैसे होता है और क्यों होता है इसको लेकर सुझाव दिए गए। हाइपरटेंशन पर सबसे ज्यादा बीपी ब्लड प्रेशर का ख्याल रखने के लिए कहा गया। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो हाइपोटेंशन की शिकायत हो जाती है। डॉक्टर द्वारा ब्लड प्रेशर चेक कराने के तरीके बताए गए। ब्लड प्रेशर चेक कराते समय एक बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि कहीं भी और किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो जाते ही ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक कराएं। कम से कम 5 से 10 मिनट बैठ जाएं, उसके बाद अपना बीपी चेक करवाएं, जिससे आपकी रिपोर्ट सही पता चल सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट तेज़ी से जा रहा होता है डॉक्टर के पास और जाते ही बीपी चेक करा लेता है, जिससे उसका बीपी रिपोर्ट में बीपी हाई आ जाता है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी बीपी चेक कराएं तो 5 से 10 मिनट पहले रिलैक्स करें, उसके बाद अपना बीपी चेक करवाएं, जिससे डॉक्टर को भी इलाज देने में आसानी हो। थकान भी आ रही है तो हमको सोचना होगा कि हमें कोई तकलीफ है तो ब्लड प्रेशर में पाना है, तो फिर तब बीपी में पाना ही बताऊंगा। बीपी ओल्ड एज वाले को बहुत ज्यादा समस्या होती है। 40 साल 45 साल वाला आदमी होगा, जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो अपन को प्रीलिम चेकअप कराना चाहिए। ओल्ड एज उसमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, इसका कैसे निदान करें। मेरा यही कहना है कि ब्लड प्रेशर जैसा कि डॉक्टर सिद्धांत ने बताया 120/80 होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा कंट्रोल करें तो अच्छा रहेगा। इसके लिए योगा करना बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज डेली जो है हमें नपाना होता है और एक बार नहीं 3 बार अगर हमारा बढ़ा हुआ आता है तो उसको कहते हैं कि ये हाइपरटेंशन है। और अगर हाइपरटेंशन आपको डॉक्टर साहब ने बोला है तो फिर आप डॉक्टर साहब की नियमित विचार में रहें। और ये हाइपरटेंशन डे जो बनाया जाता है उसके लिए हम लोग है ना मरीजों को ये बताना चाहते हैं कि है ना आज हमारा बीपी कैसे कंट्रोल रहना चाहिए, हमें खान पान में क्या करना चाहिए, उस चीज़ों के संदर्भ में हमने आज हाइपरटेंशन डे बनाया। तो आज के दिन जो मरीज आए थे उन लोगों को हमने ये बताया कि हमारा बीपी कब कितना नॉर्मल होता है और उससे उतना ऊपर हो तो हमें दवाई लेनी है। तो जैसे नॉर्मल बीपी 140 तक मानते हैं, उससे ऊपर है तो मेडिकेशन लेनी है और मेडिकेशन एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी है। कभी भी मेडिसिन अपने हिसाब से चेंज नहीं करनी होती है। मरीज जो बीपी की दवाई लेता है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही चेंज करे। पहली बार अगर बीपी नपता है और उसमें बढ़ा हुआ आता है तो मरीज़ को हम ये अवगत कराते हैं कि कम से कम 3 रीडिंग होनी चाहिए कम से कम 10-15 मिनट का गैप होना चाहिए और 3 डिफरेंट टाइम पे भी रीडिंग हो सकती है। उसके एवरेज के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है और मेडिसिन स्टार्ट करनी है। और मरीजों को अपना बीपी अगर दवाई के अलावा भी कैसे कंट्रोल किया जाता है तो उनके डाइट के मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग बताते हैं। तो डाइट के बारे में जैसे कि नमक कम करना है, ऊपर से नमक डालने की आदत कम करनी है, साथ में कोलेस्ट्रॉल जो दवाइयाँ चिकनाइयाँ वाली चीज़ें होती हैं उनका परहेज़ करना है और थोड़ा रूटीन वॉकिंग मतलब मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए कम से कम 30 to 45 मिनट इन अ डे। तो इसके लिए आज हमने अवगत कराया मरीज़ों को। सर आज हाइपरटेंशन डे किस तरीके से मनाया था, क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है इसके बारे में तो बताना ये है कि ये आजकल जो लाइफ स्टाइल बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की बीमारियाँ हैं, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनमें एक मुख्य बीमारी जो कि हमारे एक समाज में या लोगों में मनुष्यों में बढ़ती चली जा रही है, इसका जो
विकार है वो एक बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। खाने में ठीक से खाना नहीं, संतुलित आहार नहीं, लाइफ स्टाइल जीने का तरीका सीख नहीं, रात में स्लीप सही नहीं ले रहे हैं और दिन में स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। आदमी आजकल बिजी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा है, लेकिन वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से एक ब्लड प्रेशर जैसा विकार डेवलप हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, लाइफ स्टाइल बिगड़ रही है, लोगों को बीमारी ज़्यादा अपनी इसके सामने ज़्यादा इकोनॉमिक फेस करना पड़ रहा है और वर्किंग जो कंडीशंस हैं जिनमें मनुष्य काम करता है उनकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने को लिए एक बहुत निम्न और क्या कहते हैं सामान्य जानकारी अगर आप इंसान रखेगा तो उससे इसका बहुत लाभ मिलेगा। एक पहली चीज़ तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, दूसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर कितना होता है, उसको सही कैसे नापा जाए और कब हम इसको ब्लड प्रेशर को नापें और ट्रीटमेंट मतलब अंग्रेज़ी दवा से या खान पान रहन से या फिर एक्सरसाइज से कंट्रोल में रखें। तो ये सब जानकारी आज के समय में हर मनुष्य को होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ये डे मनाया गया है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अपने ब्लड प्रेशर के बारे में ज़्यादा घबराने की बात नहीं, सही समय पे नापें, सही तरीके से नापें और एक रीडिंग 2 रीडिंग से आप घबराएंगे, कम से कम 3 रीडिंग नापें और डिफरेंट टाइम पे नापें और अपने जब भी नापें तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा ही नापी जाए और एवरेज निकालें 2-3 रीडिंग, तब आप उसको ट्रीटमेंट में के उसमें लें और उसके बाद उसको फॉलो करें। ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है, लगातार दवा चलाएं और दवा का अपनी तरफ से घटाएं बढ़ाएं नहीं, सिवा डॉक्टर की मर्जी। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023 17th of May, इसका थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। अर्थात अपना ब्लड प्रेशर सही नपवाएं, उसको कंट्रोल करें और ज़्यादा जीवन जिएं। इसका मैसेज का इम्पोर्टेंस है कि जो ब्लड नापा जाता है, जो कि हम कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको एक्यूरेटली नापना ज़रूरी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो और वेरिएशंस होते हैं, तो उनको नापने की विधि जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर चेक कराने से पहले 5 मिनट बैठना ज़रूरी है। बैठने से फ़ायदा ये होता है कि आपका बीपी, अगर आप स्ट्रेस में हैं, चल के आ रहे हैं या भाग दौड़ करके आ रहे हैं, तो बीपी हाई आता है, तो उसको ट्रीट नहीं करना है। आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करना है। और इवनिंग राइज ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, शाम के वक्त 4 बजे बढ़ता है, उसको भी ध्यान में रखना है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो 3 एवरेज ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आफ्टर सिटिंग क्वाइटली फॉर 5 मिनट्स चेक कराते हैं, तो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर आता है, उसको ट्रीट करना होता है। और उसके टारगेट्स होते हैं कि माइल्ड ब्लड प्रेशर है, मॉडरेट है या सीवियर ब्लड प्रेशर है। उन टारगेट्स के अकॉर्डिंगली बीपी ट्रीट करा जाता है। नहीं ट्रीट करते तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, नर्व्स के आते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट करने होते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि खुद नापना सीखना चाहिए ब्लड प्रेशर, जिससे कि होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर अगर आप कर सकें, जिससे कि आप कॉम्प्लिकेशन फ्री अच्छी और लंबी लाइफ लीड कर सकें। थैंक यू।